हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्ति देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ करते। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह। हम आपके नाम की तारीफ, आपकी इबादत, आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, आपने हमें आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में अपने निकट, अपने हंजूरी में लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। परमेश्वर खुदा, इस जगह में, इस स्थान में आप मौजूद हो, हम विश्वास करते प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, हम आगे की हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते। परमेश्वर खुदा, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। अपने जीवते वचनों के द्वारा आप हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने गुप्त और भेद भरी बातों से भर प्रभु जी। वचन को चुराने वाली सारी सामर्थ यीशु के नाम से इस जगत से दूर किया जाए प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष आने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ करते, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवती वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 43 अध्याय की 4 आयात को निकाल सकते, जिसमें परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन से पूछते हैं कि परमेश्वर, आप हम पापियों से, अधर्मियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर खुदावन की नज़र में अनमोल मनुष्य है। हम खुदावन की दृष्टि में हम अनमोल, और हम खुदावन की नज़र में हम परमेश्वर के लिए हीरा के समान हैं। हालेलुया। हम उसकी दृष्टि में हम अभिषिक्त, हम एक ऐसे मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हर एक मनुष्य को अपने हाथों से रचा है। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, परमेश्वर खुदावन ने आदम को अपने हाथों से बनाया। अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर खुदावन ने हम सभी मनुष्य को अपनी समानता में, स्वरूप में बनाया है, जिसकी वजह से हम खुदावन की नज़र में, दृष्टि में अनमोल हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उस खुदावन के हाथों की रचना हैं। हालेलुया हालेलुया। जिसकी वजह से खुदावन हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे एक पिता अपने पुत्र से इस वजह से प्यार करता है कि वह उसका पुत्र है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया। वह अच्छा हो, बुरा हो, वह जैसे भी विचार का हो, जैसे भी दिखता हो, उससे उसके पिता को कोई मतलब नहीं। हालेलुया। जैसे हम बाइबल में एक उदाहरण को देखते हैं उड़ाओ पुत्र के विषय में।
उड़ाव पुत्र अपने घर की धन संपत्तियों को लेकर दूर देश को जाता है। हालेलुया। और वह अपनी सारे संपत्तियों को दूर देश में उड़ा देता है। हालेलुया। फिर भी उसका पिता अपने उस पुत्र से प्यार करता है, क्योंकि उसका पुत्र उड़ाव पुत्र पिता की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। जिसकी वजह से वह अपने पुत्र से प्रेम करता है। वैसे ही हम सभी लोग परमेश्वर यीशु मसीह की बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। चाहे हम जैसे भी हो, चाहे हम अच्छे हो बुरे हो, चाहे हम कैसे भी ख्याल विचार के क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक जन से प्यार करते हैं, क्योंकि हम उसकी संतान है। जैसे उड़ाव पुत्र अपनी सारे संपत्तियों को संसार की अभिलाषाओं में उड़ा दिया, फिर भी उसका पिता उस उड़ाव पुत्र को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह उसका पुत्र था। हालेलुया। और जब उसके पिता को समाचार मिला कि उसका पुत्र वापस घर आ रहा है, तो उसका पिता घर की छत पर खड़े होकर अपने पुत्र का इंतज़ार करता है। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारा इंतज़ार करता है। हालेलुया। क्योंकि हम सभी लोग संसार में भटके हुए हैं। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर पिता की प्रेम से दूर हो चुके हैं। हम संसार की अभिलाषाओं में, संसार के कार्यों में, संसार के रिवाजों में फंस चुके हैं। हम अपने पिता के घर से अलग होकर दूर देश को हम चले आए हैं। हम दूर देश में बस गए हैं। हालेलुया। संसार की अभिलाषाओं में, संसार की उन अभिलाषाओं लालसाओं में आज हम पड़े हुए हैं, अपने परमेश्वर को भूल गए। फिर भी हमारा पिता हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। और हम उस परमेश्वर यीशु मसीह की दृष्टि में अनमोल है। चाहे हम कैसे भी क्यों न हों, लेकिन हम परमेश्वर की हाथों की रचना है, उसकी संतान है। उस खुदावन ने हमें अपने हाथों से रचे, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। यिर्मयाह की 31 अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर खुदा हमसे सदा प्रेम करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर हर एक मनुष्य पर, अपने संतानों पर करुणा भलाई अनुग्रह को करता है। लेकिन हम ही हैं परमेश्वर की करुणा को, आशीष को लेना नहीं चाहते। हम ही हैं परमेश्वर को तुच्छ जानते, उनकी व्यवस्था को, उनकी बातों को, उनकी नियम को हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि उड़ाव पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला जाता है। जब उड़ाव पुत्र अपने घर में अपने पिता की संपत्तियों को मांगा होगा, तो क्या उसका पिता उड़ाव पुत्र को समझाया नहीं होगा? अवश्य उसे समझाया होगा, अवश्य उसे कहा होगा कि हमसे दूर न जा। हालेलुया। हालेलुया। उसे बहुत सी बातों को बताया होगा, फिर भी उड़ाव पुत्र अपने जिद में अड़ा रहा। उसके जिद के आगे उसका पिता कुछ ना कर सका। वैसे ही हम परमेश्वर खुदावन की आगे अपने जिद में अड़े रहते हैं कि हमें गुनाह करना है तो करना है।
हालेलुया। जब हम गुनाह करना है तो करना है करके विचार करते सोच लेते हैं और हम करते हैं, तो हमारा परमेश्वर पिता भी हमें रोक नहीं सकता। वह हमको अपने वचनों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, नियम के द्वारा, आज्ञा के द्वारा हमें समझा सकता है, सिखा सकता है, लेकिन हमें उस मार्ग में जाने से वह नहीं रोकेगा। हालेलुया। हमें अपने वचन से, कलाम से, नियम से, आज्ञाओं से, हमें हर एक चीज़ों से हमें समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है और वह अच्छी रीति से जानता है कि हमारी किस जगह भलाई है और किस जगह हमारी हानि है और कौन सी जगहों में हम विपत्तियों, मुसीबतों में पड़ने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमसे अच्छी बातों को वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हम अपने परमेश्वर पिता की बातों को नहीं मानते, हम अपने बड़ों की बातों को, आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम अधर्मियों से, पापियों से इस वजह प्यार करता है क्योंकि उस खुदावन ने इस जगत को, संसार को बनाया है और हम मनुष्य को परमेश्वर खुदावन ने बनाया है और अपने संतान को, अपने जन को परमेश्वर समस्याओं में, विपत्तियों में, मुसीबतों में जाते हुए नहीं देख सकता। परमेश्वर चाहता है कि उसकी पुत्र, उसकी संतान सुखी रहे, आनंदित रहे, भले रहे, चंगा रहे। हालेलुया। लेकिन हम ही हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में, पिता के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 146 के 8 आयत में लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। परमेश्वर पिता अंधों को आंखें देता है, बीमारों को चंगा करता है और यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर अधर्मियों से भी प्यार करता है, परंतु धर्मियों से भी करता है, क्योंकि परमेश्वर इस जगत में यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वह धर्मियों को बचा, वह इसलिए आया कि पापियों को, अधर्मियों को परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। हालेलुया। वह इसलिए इस जगत में आया कि पापियों को मन फिराव का ज्ञान, सुसमाचार संदेश दे। हालेलुया। मन फिराव का एक अवसर को दे। हालेलुया, हालेलुया। और हम कहते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर तुमने हमसे कैसा प्यार किया है। हम अपने जीवन में दुख में हैं, हम मुसीबत में हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कमी घटी है और हम परमेश्वर से कहते हैं कि हम मसीह में आकर इतने समस्याओं में, मुसीबतों में हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की वजह से मसीह में आकर मुसीबतों में नहीं, समस्याओं में नहीं है, परंतु हम अपनी ही वजह से मुसीबतों में, समस्याओं में, विपत्तियों में हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमें व्यवस्था, नियम, आज्ञा को दिया है और परमेश्वर ने हमें कहा है, हालेलुया, जिस कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बोला है, हम उसी कार्य को निरंतर करते हैं, तो क्या हमारे जीवन में मुसीबतें, समस्या नहीं आएगी? तो क्या हमारे जीवन में उस वक्त उन्नति, आशीष, बरकतें आएगी? हालेलुया। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने घर की संपत्ति को लेकर संसार की अभिलाषाओं में उड़ा दिया, तो क्या उसके जीवन में उन्नति, आशीष, बरकत आई? हालेलुया। उनके जीवन में आशीष, बरकत नहीं आए। उनके जीवन में संकट, मुसीबतें, दुख, निराशा, चिंता, हालेलुया, बहुत सारी उनके जीवन में बातें आई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र को भी अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र को, उसका पिता उड़ाऊ पुत्र को समझाया होगा,
लेकिन वह अपने पिता की बातों को नहीं माना। वैसे ही आज हम परमेश्वर में आकर परमेश्वर की बातें को नहीं मानते और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर में, मसीह में आज हम हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में निरंतर रहते हैं, उसकी वचनों को हम पढ़ते हैं, अपने ध्यान को परमेश्वर में लगाते हैं और हम विश्राम दिन को परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आशीष नहीं। और हम उस वक्त कहते हैं कि परमेश्वर क्या हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है? परमेश्वर हर एक मनुष्य से इसी वजह से प्रेम करता है क्योंकि सारा जगत परमेश्वर की देन है, सारे मनुष्य परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर अपनी संतानों को कभी भी नाश होने नहीं देना चाहता। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 आयत में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत की कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए दे दिया। हालेलुया। ताकि हम उस परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को जान सके, सच्चाई को जान सके। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर से भटक कर संसार की प्रेम में, संसार की लालसाओं में, हालेलुया, हम भटक रहे थे। परमेश्वर खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम संसार की प्रेम से दूर होकर परमेश्वर के सत्य प्रेम की ओर आ जाए, क्योंकि हम परमेश्वर से के घरों से भटक कर संसार में घूम रहे हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने घर से दूर होकर संसार के अभिलाषाओं में संपत्ति को उड़ाता है और संसार में ठोकरें खाता है। हालेलुया। हालेलुया। संसार में, हालेलुया, उन्हें चिंताएं, निराशा न जाने और उनके जीवन में कितनी ही समस्या क्यों न आई होगी। हालेलुया। वैसे ही हम भी परमेश्वर खुदावन से दूर हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी से प्यार करता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि हम सभी परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर पिता चाहता है कि उसकी पुत्र, उसके संतान, कोई भी जन उनसे दूर न हो। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर की घर में ही रहे, उनकी स्वर्गीय घर से कोई भी वंचित न होने पाए। हालेलुया। पर हम ही हैं जो परमेश्वर के घर में एक साथ प्रेम के साथ रहना नहीं चाहते। हम ही हैं जो परमेश्वर के साथ हम समय बिताना नहीं चाहते। हालेलुया। हम ही हैं जो परमेश्वर से अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर में, मसीह में, परमेश्वर के निकट और हजूरी में होते हुए भी हम परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट में तो हैं, लेकिन उसके वचनों को हम सुनते हैं, लेकिन उसके वचनों को हम जीवन में लागू नहीं करते। हालेलुया। जिसकी वजह से हम परमेश्वर के निकट होकर भी हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के सम्मुख होकर भी हम परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को देखते हुए भी हम परमेश्वर के आशीष से वंचित है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले,
हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा बड़ाई करते। तू राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपकी इबादत करते। आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, परंतु 100 गुना फल के साथ आशीषित किए जाए। दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय को खोल प्रभु जी, अपने वचनों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया प्रभु जी। हम आपके हाथों की रचना है प्रभु जी। आपने हमें जीवन की सांस को फूका है प्रभु जी। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी नाम की महिमा, बरकतों को, आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपका वचन हर एक भाई बहनों के लिए, पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। तू महान जीवित परमेश्वर, भय योग्य खुदावन, खुदा शांतिदाता, मुक्तिदाता, तू सेनाओं का यहोवा है प्रभु जी। तू अल्फा है, ओमेगा है। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। हालेलुया। हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ देते हैं। यहोवा परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। तू हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। होने दे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष को, सफलताओं को मांगते प्रभु जी। आने जाने में आपके स्वर्गदूत की पहराव को लगाते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार, घराना बचा लिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका पूरा परिवार, घराना बचा लिया जाए। जिस प्रकार खुदावन उड़ाओ पुत्र अपने मन को, हृदय को परिवर्तन करके अपने घर को, अपने निवास स्थान में वापस आता है प्रभु जी, अपने पिता के पास, वैसे ही पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन आपसे दूर होकर अपने मन को, हृदय को संसार की बातों में लगाते हैं प्रभु जी, उनके मन को, हृदय को आज परिवर्तन कर। जैसे खुदावन आपने साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन करके आपने उन्हें पौलुस बना दिया, अपने दास, अपने नबी होने के लिए चुना प्रभु जी, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, बरकतों को मांगते। दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ आज के दिन के, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हम आपको देते प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने भला चंगा संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।